हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्यांग 1909। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार दे रहे होंगे। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको तो पता ही है, आज सावन का पहला सोमवार है। तो आप सबको हैप्पी सावन और भोले बाबा का कृपा हम पे और आप पे सब पे बना रहे। अभी चारों तरफ हरियाली छा चुकी है और ऐसे में लोग घूमने के लिए खूब निकलते हैं। तो आपको तो पता ही है, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि किस बारे में हमें बात करना है। ऑफ कोर्स हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं वहाँ अभी रिसेंटली होके आई हूँ। तो आप अगर जाने वाले हैं तो आप ये वीडियो बहुत सही देख रहे हो, क्योंकि मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि आप यहाँ से जाओ तो आप अपने साथ क्या क्या लेके जाओ और आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है एंड किस तरह आप पूरे ट्रिप को एंजॉय कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैंने इंट्रो शूट कुछ और किया था। मुझे लगा था कि मैं यहाँ से ही ब्लॉगिंग करते हुए जाऊँगी, लेकिन भाई साहब इतना भीड़ था कि सही से हो ही नहीं पाया और सही से वीडियो है नहीं मेरे पास, इसलिए मुझे दोबारा यहाँ पे अभी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट मैं फिर भी आपको इंट्रो दिखाऊँगी कि क्या मैंने रिकॉर्ड किया था और थोड़ी बहुत जो वीडियो है बस उससे ज़्यादा पर नॉलेज दे दूँगी कि क्या मैंने वहाँ पे देखा और क्या क्या आपको करना चाहिए। हम लोग रेडी हैं और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी हमारी गाड़ी आ ही रही है। तो आपको तो पता ही है, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी। तो आइए आज इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि कितनी दूरी पे है यहाँ से। तो कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। दैट मीन्स मुंबई से भीमा शंकर। और हमें कैसे जाना चाहिए, तो ट्रेन और बस से तो अभी सही नहीं है। अभी उतना वहाँ पे सड़कें हैं नहीं उतनी सही, और उतना मैंने देखा जैसा उतना अभी सही तरीके से प्लेस नहीं है कि आप वहाँ पे जा सको इतनी दूर से। जो थोड़ा नज़दीक है वो लोग तो बस से आ रहे थे, बट एरिया बहुत कंजस्टेड है, तो इस हिसाब से हमें करना चाहिए। तो क्यों ना आप वहाँ जाने के लिए एक ग्रुप बना लो और एक कैब बुक कर लो, वो आपके सस्ते में भी हो जाएगा और सही तरीके से पहुँच भी जाओगे। अगर वहाँ का प्लानिंग कर लिए हो तो आपको अपने साथ साथ क्या रखना है, अम्ब्रेला, रेनकोट एंड अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा आप ज़रूर रख लो, क्योंकि पता नहीं है कब बारिश शुरू हो जाएगी, आप कितना भीगोगे। तो इसके लिए आपको रखना है। हमारे साथ क्या हुआ था कि हम अम्ब्रेला और रेनकोट लेके गए थे, बट हमारी जो गाड़ी थी वो पार्किंग में लग गई थी और हम थोड़ा आगे बढ़ गए थे, जिस वजह से हम निकाल नहीं पाए। और हम जैसे ही उतरे गाड़ी से बारिश स्टार्ट हो गई, फिर वहाँ पे हमें पन्नी लेनी पड़ी। वो पन्नी भी वहाँ पे ऐसे भी मिलते रहते हैं, हर जगह लोग आते रहते हैं, आपको पन्नी चाहिए। तो कहीं 30 का कहीं 50 का ऐसा मिल रहा था। तो फिर आखिरकार हमें लेना ही पड़ा सब कुछ ले जाने के बाद। लेकिन ये अच्छा हुआ कि हम ज़्यादा भीगे नहीं और हम अपने साथ अलग से कपड़ा लेके गए थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम था भी नहीं। अगर हम लोग भीग भी जाते तो अलग से था। ये तो रहा कि आप क्या लेके जाओगे। और उसके साथ ही साथ आप कोई भी ऐसा स्लीपर मत ले लेना जो बहुत ज़्यादा स्लिप करता हो, क्योंकि बारिश वहाँ पे बहुत तेज़ होती है, कभी भी स्टार्ट हो जा रही है बारिश और चारों तरफ पत्थर वत्थर है वो, जिसमें फिसलने का बहुत ज़्यादा डर है। तो आप उस हिसाब से कुछ ऐसा शूज़ वगैरह रख लेना जिससे आप कंफर्टेबली वहाँ से उतर भी जाओ और आराम से दर्शन भी हो पाए अच्छे तरीके से। जब हम निकले तो वो तो हमारा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर था कि हाँ हम यहाँ से काफ़ी दूर जा रहे हैं, लेकिन आपको बीच बीच में ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा कि ये जो जितनी थकान है वो सब दूर हो जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। हम वहाँ पे रुक के ढेरों फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे और काफ़ी लोग खड़े थे लेने के लिए। लेकिन ऐसा है कि नींद तो आएगा ही, गाड़ी पे बैठे रहोगे इतने लंबे टाइम के लिए, बट आपको जो वो नज़ारा देखने को मिलेगा वो ऑसम रहता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। और हाँ, थकान तो होगी ही, इतनी लंबी ट्रिप रहेगी हमारी। हम यहाँ से अगर मॉर्निंग 5 AM में निकले थे तो हम वहाँ पहुँचे ही थे 2 बजे। मतलब ट्रैफिक भी बीच में आ रहा था, फिर कहीं हम लोग व्यू देखने के लिए रुक जा रहे थे। अब वहाँ पहुँचने के बाद बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब हमें रुकना तो था नहीं वहाँ, हमने ऐसा कुछ प्लान करके गए नहीं थे हम, तो हमें वापस रिटर्न होना था उस बीच में। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें लग रहा था कि शायद शाम हो जाएगा। तो वहाँ पे कुछ लोग मिलते रहते हैं आपको कि आपको शॉर्ट में दर्शन करवा देंगे। किसी ने कहा कि आपको 500 में दर्शन करवा देंगे पर हेड, किसी ने कहा आपको 700 में दर्शन करा देंगे, आप जाके मंदिर में टच कर सकते हो शिवलिंग को और 1 मिनट में करा देंगे। पर ये सब झूठा था, हमें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने बुक किया कि चलो ठीक है, हमें तो रुकना है नहीं, तो हम चलो साइड से दर्शन कर लेंगे। वो हमने किया, थोड़ा बहुत मैनेज किया। जब अंदर गए तो जो 700 वाली भी जो लाइन थी वो भी काफ़ी लंबी थी और 1 मिनट में दर्शन किया, वहाँ भी हमें खड़े खड़े 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया था। हम जैसे अंदर गए कुछ दूर आगे बढ़ ही रहे थे लाइन पे कि फिर वहाँ पे मंदिर को कुछ देर बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे जल अभिषेक होना था।
तो आधे घंटे के लिए मंदिर उस टाइम बंद रहा, लेकिन जब जल अभिषेक हो गया उसके बाद हमने कहीं रुका नहीं, हम लोग आराम से लाइन बढ़ते गए और हम लोग दर्शन कर लिए। बट वो लोग कह रहे हैं ना कि आपको करवा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 1 मिनट में कहीं नहीं होता है। जो अंदर लाइन पे जहाँ जो कह रहे हैं कि VIP लाइन है, उसमें भी काफ़ी लाइन लगी रहती है। तो आप उनसे मैनेज करना कि थोड़ा पैसा कम कर दे, क्योंकि ग्रुप में रहोगे तो वो लोग मान ही जाएंगे। तो ऐसा कोशिश करना, जितना बोल रहे हो उतना देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप वो जो इतनी लंबी लाइन लगती है वहाँ पे अगर आप रुक सकते हो तो फिर आप रुक जाना। हमारे पास था नहीं ऐसा कुछ, नहीं तो हम भी रुक जाते, हमें रिटर्न आना था। और अगर ये सब तो बात हो गई, लेकिन अगर आपको ईजिली बिना पैसा वैसा एक्स्ट्रा खर्च किए अगर आपको दर्शन करना है तो आप ऑफ सीज़न में जाएं। अभी एक तो सावन चल रहा है, प्लस हम जब गए थे तभी वीकेंड था, सैटरडे को हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। वीकेंड की वजह से भी और साथ ही साथ सावन की वजह से भी काफ़ी भीड़ थी। और जब हम लोग रिटर्न होने लगे थे उस टाइम तक तो मतलब रोड में जगह ही नहीं था गाड़ी को आगे पीछे होने के लिए, इतना आने लगा था भीड़। तो आप ऐसा ट्राई करना कि आप ऑफ सीजन में जाओ, या फिर अगर ये अभी सावन में जाना है तो वीकडेज़ में चले जाओ, वीकेंड में नहीं। बहुत भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा। और वहाँ जाने के बाद ऐसा कहीं भी कोई भी पंडित वगैरह नहीं आपको बोल रहे कि आपको यहाँ पे दक्षिणा देना ही है, हर जगह पैसा चढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत ही अच्छा था सच में। सिर्फ हमने दर्शन किया और वहाँ से निकल के आपका जितना मन है आप दो, किसी ने फोर्स नहीं किया, तो ये अच्छा रहा वहाँ पे। उसके बाद हम जब निकले तो भूख तो काफ़ी लग गई थी, क्योंकि जो सुबह से हम लोग निकले थे तो हमने क्या हुआ था ना, हम कुछ खाने के लिए नहीं लेके गए थे। तो आप कुछ ऐसा करना कि आप कुछ खाने के लिए ले लो, क्योंकि जो होटल वगैरह वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए रहते हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको तुरंत मिलेगा नहीं टेबल। कहीं भी जाओगे और बोलेगा ही कि 10-15 मिनट रुक जाओ, तो उसके लिए आपको कुछ ले लेना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे बिस्किट वगैरह हो गया, फिर तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था एक्स्ट्रा खाने के लिए, जो थोड़ा बस कॉर्न चाट वगैरह ही था और उससे ज़्यादा था नहीं, और बस प्रसाद था। तो हम भी 10-15 मिनट रुके, तब जाके हमें खाना मिला। फिर वहाँ से खाने लेने के बाद हम लोग निकले, लेकिन आते समय अंधेरा काफ़ी हो गया था, तो रात के 12 बज गए थे हमें हमारे घर पे पहुँचने के लिए। तो आप ये सब प्लानिंग कर लेना कि आपका मतलब एक दिन तो पूरा लग जाना है मुंबई टू भीमा शंकर, तो आप इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना। और गाड़ी में तो बैठे बैठे हालत ख़राब हो गया था, बस जाते समय कुछ कुछ अच्छा व्यू नज़र आ रहा था, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। ये है सफ़र का ब्यूटीफुल व्यू, और इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ उसे भी चेकआउट कर लेना। फुल इन्फॉर्मेशन। जनरली मैं ऐसे वीडियोस बनाती नहीं हूँ, बट अभी हाल फिलहाल में मैं होके आई हूँ और अभी लोग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको बता दिया जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।